पवित्र सिख लड़का। साधु सुंदर सिंह का जन्म 1889 में पंजाब के रामपुर नामक गांव के एक संपन्न सिख परिवार में हुआ था। वह सबसे छोटा पुत्र था और उसकी मां एक पवित्र स्त्री थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी। वह सूर्य के निकलने से पहले उठ जाती, स्नान करती और किसी भी काम का आरंभ करने से पहले प्रार्थना करती थी। वह अपने पुत्र को भी पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने और पवित्र पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इसके बाद ही वह सुबह का नाश्ता देती थी। छोटी आयु में सुंदर अपनी माँ के साथ अलग अलग मंदिरों में जाता और साधु संतों की शिक्षाओं को भी सुना करता था। उसने अपने पुत्र को सिखाया था कि शांति से मन को संतुष्टि मिलती है, न कि किसी धन या अन्य मनोरंजन से। उसने उसे पवित्र जीवन जीना, सभी गलत कामों से बचना और दुखी लाचारों पर दया करना सिखाया था। बहुत कम आयु में ही सुंदर में परमेश्वर के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उसके शिक्षकों ने उसे बताया कि बड़ा होने पर वह समझ जाएगा, परंतु उसे उनके जवाबों से संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह प्रत्युत्तर में कहता था, यदि मैं कम आयु में ही मर जाऊं, क्या अपने सृष्टिकर्ता का ज्ञान पाए बिना ही मुझे मर जाना चाहिए? सुंदर के शिक्षक उसे जवाब नहीं दे पाते थे। भिखारी स्त्री। एक दिन सुंदर सिंह के पिता सरदार शेर सिंह ने उसे कुछ पैसे दिए कि अपने लिए जाकर कुछ भी खरीद ले। वह अपनी मनपसंद मिठाई खरीदने के लिए बाजार की ओर दौड़ा। मार्ग में उसने जात से बहिष्कृत एक दुबली पतली स्त्री को देखा। मौसम बहुत ठंडा था और उसके पास कंबल भी नहीं था। उसने अपने हाथों को भीख के लिए सुंदर की ओर फैलाया। छोटे सुंदर को उसके लिए बहुत दुख हुआ। उसने मिठाई खरीदने का विचार छोड़कर सारे पैसे उसे दे दिए। घर लौटकर उसने अपने पिता को इस निर्धन स्त्री के बारे में बताया। पापा, उसे एक कंबल की ज़रूरत है, क्या हम उसके लिए एक खरीद सकते हैं? उसने विनती करते हुए कहा, नहीं, हमने कई बार उसकी सहायता की है, संभवतः इस बार कोई और उसकी सहायता कर देगा, देखते हैं। उसके पिता ने जवाब दिया। सुंदर निराश हो गया। उसने उत्तर दिया, पापा, यदि कोई उसे कंबल नहीं देगा तो क्या उसे ठंड में मरना पड़ेगा? सरदार शेर सिंह ने जवाब नहीं दिया। सुंदर धीरे धीरे अपने पंजों पर चलकर उस स्थान पर गया जहां उसके पिता ने अपना कोट टांगा था। उसने जेब में हाथ डाला और उसे 5 रुपए मिले। उन दिनों में 5 रुपए बहुत अधिक हुआ करते थे। सुंदर दुकान में जाकर एक कंबल खरीदना चाहता था। कुछ समय बाद ही उसके पिता ने अपना कोट उठाया और अपनी जेब में देखने पर उन्होंने जान लिया कि कुछ पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपने परिवार को बुलाकर पूछा कि क्या किसी ने उनकी जेब से पैसे निकाले हैं? अन्य सभी भाई बहनों के समान सुंदर ने भी जवाब दिया, नहीं पापा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। जाओ और अपनी मनपसंद की मिठाई खरीद लो। उस रात वह सो नहीं पाया। वह इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसे पता था कि उसने गलत किया है। इस अवस्था से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका पिता को सब कुछ बता देना ही था। अगले दिन वह जल्दी उठा, नहाया, प्रार्थना की और अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ा। जो कुछ उसने किया था उस बारे में उसने अपने पिता को बताया और उनसे क्षमा मांगी। उसे लगा कि उसके पिता उस पर क्रोधित होंगे, परंतु इसके विपरीत उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा। परंतु बहुत खुश हुआ जब उसके पिता ने उससे उस बूढ़ी भिखारिन के लिए कंबल खरीदने का वादा किया तो सुंदर के आनंद की सीमा ना रही। उसके पिता ने उसे बुलाया और एक सिक्का देते हुए कहा, जाओ और अपनी
मनपसंद मिठाई खरीद लो। यीशु का प्रकट होना। सरदार शेर सिंह अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने सुंदर को अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन द्वारा चलाए जाने वाले एक प्राथमिक विद्यालय में डाल दिया। उन दिनों भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। हिंदू, सिख और मुस्लिम मसीहों को पसंद नहीं करते थे, परंतु इसी के साथ साथ वे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा से भी इनकार करना नहीं चाहते थे। इस कारण बाइबल को एक विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तभी सुंदर को इस पर बहुत क्रोध आता था कि अन्य सभी धार्मिक पुस्तकों से अधिक बाइबल को महत्व दिया जाता था। बाइबल को जलाना। वह बाइबल कक्षाओं से इतनी अधिक घृणा करता था कि वह बेतुके प्रश्न करके और मूर्खता की टिप्पणियां करने के द्वारा कक्षा में गड़बड़ी उत्पन्न करता था। जबकि वह मिशनरियों को खुले स्थानों पर प्रचार करते देखता तो वह धूर्तता से उन पर पत्थर फेंककर भाग जाता। परिवार में दुख। जब सुंदर 14 वर्ष का था, उसकी माँ, जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ महीनों बाद उसका बड़ा भाई, जिससे वह बहुत जुड़ा था, वह भी मर गया। भाई और माँ के बिना घर खाली खाली लगता था। को स्वीकार करने का प्रयास किया, परंतु आखिरकार वह एक छोटा लड़का ही था। सुंदर ने खुले रूप से मसीहियों की आलोचना कर अपनी निराशा को निकालना आरंभ कर दिया। एक दिन उसने नए नियम को फाड़कर आग में डाल दिया। जब शेर सिंह को इस बारे में पता चला तो वह सुंदर पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उससे कहा कि बाइबल मसीहियों की पवित्र पुस्तक है और यदि उसे बाइबल पसंद नहीं है तो वह इसे उस मिशनरी को लौटा सकता था जिसने उसे इसे दिया था। सुंदर बहुत दुखित था। इस बात का उसे आश्चर्य था कि उसका पिता एक विदेशी परमेश्वर के समर्थन में क्यों बोल रहा था। वह अब और नहीं जीना चाहता था यदि परमेश्वर शांति के मार्ग पर प्रकट नहीं कर देता। तू मुझे क्यों सताता है। प्रातः के लगभग 3 बजे वह नहाया और घुटने पर उसने परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने की विनती की। समय बीतता जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अचानक उसके कमरे में एक धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। सूर्य अभी निकला ही नहीं था और वह आंगन में यह देखने को गया कि यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है। आंगन में ऐसा कुछ नहीं था। जब वह कमरे में आया, प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। ऐसा लगा कि हवा में ग्लोब टंगा हुआ हो और चमकीली रोशनी के बीच यीशु था। उसने सुंदर से कहा, तू मुझे क्यों सताता है। देख, मैं तेरे और समस्त संसार के लिए क्रूस पर मारा गया। बहिष्कार। यीशु का दर्शन सुंदर में एक अनोखी शांति को लाया। वह अपने आनंद को अपने पिता के साथ बांटना चाहता था। अपने पिता के बिस्तर के पास आकर वह बोला, मैंने यीशु को देखा है और मैं एक मसीही बन गया। शेर सिंह चिढ़ गए। उन्होंने कहा, मूर्ख लड़के, तू क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले ही तो तू बाइबल फाड़कर मसीहों को भला बुरा कह रहा था। अब अपने पलंग पर जाकर सो जा। सुंदर का सौभाग्य था कि विद्यालय का मुख्य अध्यापक उसके एक सहपाठी का पिता था, इसलिए सुंदर ने उसके पास जाकर उनसे बाइबल सिखाने को कहा। मुख्य अध्यापक समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसके विद्यालय में अधिकांश बच्चे धनी, प्रभावशाली और रूढ़वादी सिख और हिंदू परिवारों से थे। यदि किसी भी माता पिता को यह बात पता चल जाता कि किसी बच्चे को मसीही बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वे विद्यालय को ही बंद करवा देंगे। इसके अतिरिक्त गांव का एक छोटा मसीही समूह अस्पृश्य निम्न जाति वालों में से परिवर्तित था, अतः एक मसीही बनने का अर्थ उनके साथ एक हो जाना था। उच्च जाति वालों को यह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं था। परंतु छोटे लड़के की उत्सुकता को देखकर उसने विद्यालय के समय के बाद उसे चुपके से बाइबल सिखाना आरंभ कर दिया। जल्द ही सुंदर का मित्र सिरदर, वह भी एक सिख था।
यीशु के बारे में सीखने को उसके साथ हो गया। कक्षाओं के आगे बढ़ने पर दोनों लड़कों का विश्वास मजबूत होने लगा। उन्हें पता था कि उन्हें अपने विश्वास की क्या कीमत चुकानी होगी और वे उसके लिए तैयार थे। परिवार द्वारा त्यागा जाना। सुंदर के पिता ने उसके निम्न जाति के धर्म को न अपनाने और अपने को अशुद्ध न करने की विनती की। उसके एक चाचा उसे अपने घर ले गए। वह इस छोटे लड़के को एक गोदाम में लेकर गए और उन्होंने उसे वहाँ एक संदूक में रखे धन और गहनों को दिखाया। चाचा ने सुंदर से कहा कि यदि वह अपना नया धर्म छोड़ देगा तो यह सारा धन उसका हो जाएगा। उसके न मानने पर चाचा ने अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रखते हुए उससे परिवार को अपमानित न करने की भीख मांगी। सुंदर अपने प्रति अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रेम को देखकर भावुक हो गया, परंतु उसे यह बाइबल का पद याद था, जो कोई भी मुझसे अधिक अपने पिता और माता से प्रेम रखता वह मेरे योग्य नहीं। जब लोगों को सुंदर और सिरदर के मसीही बनने की इच्छा के बारे में पता चला, सिरदर के माता पिता ने मुख्य अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा कर दिया कि उसने हमारे बच्चों को बलपूर्वक मसीही बनाने का प्रयास किया है। न्यायालय में दोनों लड़कों ने गवाही दी कि वे मुख्य अध्यापक के कारण नहीं बल्कि बाइबल पढ़ने के कारण मसीह के पीछे चल रहे थे। इस घटना ने पूरे गांव को उकसाया। विद्यालय बंद करवा दिया गया और बहुत से मसीहियों को उच्च जाति वालों के भय से गांव को छोड़कर जाना पड़ा। शेर सिंह को अपने पुत्र के कामों के कारण अपमानित होना पड़ा, बहिष्कृत के रूप में व्यवहार किया जाना। सुंदर के लौटने पर पूरे परिवार ने आनंद मनाया कि उसने मसीहत को छोड़ दिया, परंतु जब उन्होंने उसे बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करते देखा, वे उसके साथ एक बहिष्कृत के समान व्यवहार करने लगे। पूरा परिवार एक साथ भोजन करता, परंतु उसे आंगन में भोजन दिया जाता था। सुंदर केवल 15 वर्ष का था। उसकी आयु का कोई भी लड़का दबाव से झुक गया होता, परंतु वह अपने विश्वास में बना रहा। उसे पता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब वह अपने विश्वास को गुप्त नहीं रखेगा। पहला कदम उसने अपने बालों को कटवाने का लिया। शेर सिंह अपने पुत्र के कटे बालों को देखकर क्रोध से भर गया। उसने उससे उसी समय घर छोड़कर चले जाने को कहा। वह अपने साथ अपने नए नियम और पहने हुए वस्त्रों के अलावा वहां से और कुछ लेकर नहीं गया। पूरी रात वह एक वृक्ष के नीचे बैठा रहा। इस पूरी घटना से उसे कोई दुख नहीं था, उसमें एक अद्भुत शांति थी। अब वह एक बहिष्कृत था। कोई भी न तो उसे अपने घर बुलाता और न ही पीने को पानी देता। रामपुर से रोपड़ तक उसे केवल रोपड़ के एक गांव में प्रेस्बिटेरियन मिशन सेंटर में ही आश्रम मिल सकता था, जो 30 मील दूर था। परंतु जाने से पहले वह अपने परिवार के किसी एक सदस्य से मिलना चाहता था। उसकी भाभी ने आंगन में उसके लिए भोजन रखकर संकेत किया कि यह उसके लिए है। सुंदर को अपमान की अनुभूति हुई। वह भोजन को छूना भी नहीं चाहता था। जब उसने जाना कि उसे एक लंबी यात्रा करनी है, उसने भोजन उठाया और चल दिया। साधु बनना। सुंदर रोपड़ के पूरे मार्ग पर चलते हुए प्रेस्बिटेरियन पास्टर रेवल पीसी उप्पल के घर पहुंचा। सुंदर ने अपना परिचय देकर अपने बारे में सब कुछ बताया। रे उप्पल जिन्हें मसीही बनने पर उनके समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, वह सुंदर की दुर्दशा को समझ गए। जहर दिया जाना। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही सुंदर को भयानक दर्द हुआ। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। पास्टर ने तभी स्थानीय कंपाउंडर डॉक्टर के सहायक को बुलाया। कंपाउंडर ने सुंदर का इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह खतरनाक फूड पॉइजनिंग का मामला था। उसने कहा कि रोगी मर जाएगा और वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। परिवर्तितों को जहर देना कोई नई रीत नहीं थी। बहुत से रूढ़वादी परिवारों का यह मानना था कि जो व्यक्ति उनके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाता है, उसे मार डालना उनका कर्तव्य है। सुंदर ने अपनी पीड़ा में किसी से मरकुस के सुसमाचार के अंतिम अध्याय को पढ़ने की विनती की।
मरने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरा करने को कंपाउंडर ने उसके लिए इसे पढ़ दिया। अगली प्रातः पास्टर के घर आने पर वह सुंदर को जीवित देखकर अचंभित रह गया। वह दुर्बल था परंतु पीड़ा नहीं थी। यह एक चमत्कार था। कंपाउंडर में अब बाइबल के प्रति नई आदर भावना आ गई थी। उसने इसकी एक प्रति मांगी और उसे अपने हाथ ले गया। सुंदर का स्वास्थ्य बहुत तेजी से सुधरा था और उसे 16 वर्ष की आयु के होने तक लुधियाना के बोर्डिंग विद्यालय में रहने को भेज दिया गया। एक ऐसी आयु जिसमें वह वैध रूप से वयस्क होगा। हालेलुया।